सर 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब आपके जो है भारत के, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और जिसमें बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया राजनाथ सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा कि जहां भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। लेकिन जल साहब एक बात है इसमें थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तान का वर्जन भी लें जो पाकिस्तान के मीडिया में आता है, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मैं कोट करने लगा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने रिबर्टल टाइप दिया, इसको क्या कह लें आप, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में किया तो हमने भी घर में घुस के मारा और हमने आपके मतलब आके हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान उस तरह उसको एक हाइपर नेशनलिस्ट टोन में नहीं एक्सप्लेन करता कि जी हम घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के तो पाकिस्तान ने भी मारा। तो आप अगर बार बार कहेंगे उसको कि, तो इसकी जो क्या सिग्निफिकेंस रह गई? घर में घुस के मारे एंड देन फिर आपको घर में घुस के मारा जाए, तो या तो हो कि अगला बंदा कैपेसिटी ना रखता हो तो आप उसको बात बार बार कर सकते हैं। तो सर इससे ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की कि भाई हमने भी तो घर में घुस के मारा था, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इलेक्शंस की वजह से राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। गो के मुझे इस चीज़ का पता है कि इलेक्शन से पहले भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे, ये पहली दफ़ा उन्होंने दी, बल्कि उन्होंने कहा हम कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स अमित शाह साहब की और राजनाथ सिंह। लेकिन ये जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हमने भी तो घर में घुस के मारा, एंड देन ये एक यहाँ तो हमारी कैपेसिटी ना हो, उन्होंने ये कहा। तो इसको फिर क्या मतलब, या तो हो कि वो कह रहे हैं कि आप घर के घुस में मारते हो और हम मार खाते रहते हों और हमारी कैपेसिटी ना हो। तो इसको बार बार करने का क्या फायदा जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, जब पाकिस्तान रिप्लाई देता है, जब पाकिस्तान ने, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया तो पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो फिर फायदा क्या ये बार बार कहने का? आपको लगता है और इससे मामलात डिस्टेबलाइज भी हो सकते हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, फर्क है इनमें। फर्क ये है, हमारे जो मिनिस्टरान हैं वो अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यस सर। वो ये कि पिछले 35 सालों से, लगभग अंदाजन 35 सालों से हम देख रहे हैं कि तंजीमें हैं जो वहां, जिनके टेररिस्ट कैंप उधर हैं, पाकिस्तान में हैं या पीओके में हैं, वो वहां से टेररिस्ट भेजते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद टेररिस्ट यहाँ आते हैं, अंदर वायलेंस करते हैं, कई बारी बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही वहीं पर नुकसान पहुंचा के, मार के, हिट करके वापस चले जाते हैं, जिसे बॉर्डर एक्शन टीम्स कहते हैं। तो ऐसे वारदातें, ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होती है। इन्फिल्ट्रेशन में फिर आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, आर्मी इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग होती है, चाहे वो डायरेक्शन के लिए हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन को मतलब ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो। तो एलओसी पे मैंने बहुत सर्विस की है, ये वारदातें होती रहती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से और उनके टेररिस्ट तंजीमों की तरफ से वहां से जो आते हैं, कोई नई बात नहीं है कि घर में घुस के मारना। जब तक 2016 में हमने उड़ी के एवज में जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, हमारे पास, हम तो कोई टेररिस्ट नहीं भेजते हैं ना उस तरफ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बल्कि आज वो टेररिस्ट जो तंजीमें आपके जो पाकिस्तान में हैं, जो ट्रेनिंग पा रही हैं, चाहे वो पीओके में हो, चाहे बालाकोट में, चाहे और जगहों पे, मैं 12-13 नाम ले सकता हूं जो मुझे मालूम है। आज वो टेररिस्ट तंजीमें, वो दे आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान। मतलब अब वो पाकिस्तान के अंदर जितनी वायलेंस और खलबली मचा रखी है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलोच ग्रुप हो, पश्तून ग्रुप्स हो,
तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, मतलब कितने और मैं नाम ले सकता हूँ, जहाँ पर अब वो अंदर भी दहशत फैला रहे हैं और अब पाकिस्तान में भी इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और वो फेमस हिलरी क्लिंटन का जो सेंटेंस है कि स्नेक्स इन योर बैकयार्ड विल नॉट ओनली बाइट द नेबर्स, दे विल आल्सो कम टू बाइट यू, या और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो मैं कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट का यहाँ आना ये होता रहा है। हम अगर बोलते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर बोलते हैं, जब हमने उड़ी किया था, उड़ी के पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हम कह रहे हैं कि हम अंदर जाके मारेंगे। तो इसलिए अब वो स्टेटमेंट देना, ये पिछले 2-4 साल की बात है, जो अब हम ये स्टेटमेंट देना कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये एक नया ऐलान है। आप कह रहे हैं कि वो जब एयर अटैक हुआ था तो आपकी तरफ से एयरफोर्स से भी अटैक हुआ, अगले दिन डॉग फाइट हुआ, वो एयर क्रैश हुआ, वो सब मालूम है सबको। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंडिया की तरफ से पहले ऐसे होता नहीं था। पहले हम सिर्फ डिफेंसिव मेजर लिया करते थे। अब जरूरत पड़ने पे ऑफेंसिव मेजर ले चुके हैं और उसी का ऐलान कर रहे हैं।